अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका टॉपिक है वो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है आज वो है यूनिवर्सल सेट्स। इस सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो तमाम सेट मौजूद होते हैं जो आपकी कंसीडरेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जे आपके पास है जनवरी, जून और जुलाई, और इसके बाद नेक्स्ट ए आपके पास है अप्रैल और अगस्त है, और दिस सेट अंडर कंसीडरेशन, ये सेट क्या है, अंडर कंसीडरेशन है। देन यू आपके पास क्या होगा, मंथ ऑफ ईयर्स के लिए, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मंथ ऑफ ईयर्स। क्योंकि देखें मंथ ऑफ ईयर्स क्या होते हैं, 12 मंथ होते हैं आपके पास। तो ये देखिए जे और ए दोनों क्या होंगे, इस यूनिवर्सल सेट 12 मंथ वाले में दोनों के दोनों सेट मौजूद होंगे। जब दोनों सेट इसके अंदर मौजूद होंगे तो आपके पास यू क्या होगा, आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा। यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसीडरेशन, कि जितने सेट आपकी कंसीडरेशन में होंगे वो सारे के सारे किस में मौजूद होंगे, किसी सेट में मौजूद होंगे, तो वो सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब ये आपके पास जे और ए दोनों ये किस में थे, यू में मौजूद है, तो यू क्या हुआ इनका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो जे कंसीडरेशन इस तरह होती है कि आप कह सकते हैं कि जे सेट के जो आपके मंथ हैं, आपको सिर्फ इन्हीं की ज़रूरत थी। मीन्स आप इनमें एक 3 मंथ एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये वो सेट है अप्रैल अगस्त, ये आप दूसरी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। मीन्स आपने दो सेट जो आपकी कंसिडरेशन में थे, जो आपको ज़रूरत थे, आपने सिर्फ वही लिए, बाकी मंथ रहते तो वो आपने छोड़ दी। ठीक है, क्योंकि आपको ज़रूरत थी नहीं। लेकिन ये दो जो आपने सेट लिए थे, जी और ये दोनों क्या थे, किसका हिस्सा थे, एक साल का, मीन्स 12 मंथ का हिस्सा थे। तो 12 मंथ का जो सेट होगा वो इन दोनों सेट के लिए क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। आपकी कंसिडरेशन में क्या थी, सेट जे और ए, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 12 मंथ का सेट। ठीक है, जिसमें सारे मंथ मौजूद होंगे, ए सेट भी मौजूद होगा और जे सेट भी मौजूद होगा। नेक्स्ट आपके पास है सबसेट। ए सेट दैट इज फुली कंटेन इन बिगर सेट। कि सबसेट क्या होते हैं, एक ऐसा सेट होता है जो किसी बड़े सेट में मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है। और जो बिगेस्ट सेट होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास सुपर सेट कहलाता है। द बिगेस्ट सेट इज कॉल्ड द सुपर सेट। जो छोटा सेट होता है वो क्या कहलाएगा, सबसेट। और जो बड़ा सेट होगा जिसके अंदर वो छोटा सेट मौजूद होगा वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट। फॉर एग्जांपल देखिए, ये ए आपके पास है 2 4 6 इज ए सबसेट ऑफ बी 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बी क्या है, बिगेस्ट सेट है, और ए क्या है, इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए छोटा है तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो बी बड़ा था तो बी जो बिगर सेट है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको कैसे जाहिर करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे जाहिर करते हैं। सबसेट को कैसे जाहिर करते हैं, ए अब क्या था, बी का सबसेट, तो कैसे रीड करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और ये सिंबल किसका है, आपके पास सबसेट का। और नेक्स्ट आपके पास है B इज ए सुपर सेट ऑफ A। B इज द सुपर सेट ऑफ A। एग्जाम्पल है आपके पास A इज 2 4 6। ठीक है, तो 2 4 6 है। देन सबसेट ऑफ A आर, ये आपके पास सबसेट हम बना रहे हैं जी। अब देखिए सबसेट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप देखने कि सेट के सबसेट कैसे बनाएंगे। इसमें अब एलिमेंट देखें, काउंट करें कितने, 3। तो इसमें 3 है, फार्मूले आपके पास 2 पावर n, 2 पावर एन, 2 पावर एन फार्मूला आपके पास। तो 2 पावर एन जो है, अब एन आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो काउंट किए थे हमने कितने एलिमेंट्स से, 3। 2 पावर 3 हो तो क्या बन जाता है, 8। मीन्स 2 को कितनी मतलब मल्टीप्लाई करने 3 मतलब, तो क्या बन जाएगा, 8। तो इसके कितने सुपर सबसेट बनेंगे, कितने बनेंगे, इसके कितने छोटे, ऐसे कर सकते हैं, इसके कितने छोटे सब सेट बनेंगे, 8 छोटे सेट बनेंगे, जो इसके क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। तो अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट में होते तो हमने क्या पावर लेनी थी, 2 की 4, तो कितने सबसेट बनते, 16 बनते, 16 बनते। और नेक्स्ट आपके पास है देन सबसेट ऑफ ए आर। ये पहले पे गौर करें, यह है एम्प्टी सेट, नल सेट। तो ये आपने क्या करना है, जब भी सबसेट बनाना है तो सबसे पहले यही लिखना है। किसी भी सेट के आप बनाने लगेंगे ना सबसेट, तो ये आपने
सबसे पहले यही लिखना है, ठीक है। जो भी सेट हो, कुछ भी हो, उसका सबसे पहले यही सबसेट बनाना है। ये हर सेट के सबसेट में मौजूद होता है, ठीक है। ये लिखना ही लिखना होता है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सिंगल सिंगल एक सेट बनाते जाएंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट का। ये 2 है तो यहाँ पे 2, फिर 4 का अलहदा से सेट बनते जाएगा, ये 6 तक आपने 3 सिंगल सिंगल सेट बना दिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 2 के बनाने हैं। 2 और 4 का बनेगा, फिर 2 और 6 का बनेगा, और 4 और 6 का बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं बनता 2 एलिमेंट्स का, ठीक है। ऑर्डर चेंज करके लिखना नहीं, लिखना कि कह देंगे जी 6 और 4 भी तो बनता है, वही एक ही बात है, उनमें वही एलिमेंट है, चेंज नहीं हुए एलिमेंट। नेक्स्ट आपके पास है जी 3 का सिर्फ एक ही बनेगा, 2 4 6। तो कितने हैं जी, काउंट करें, 8 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमने क्या पहले ही बता दिया था कि कितने बनेंगे, 8 ही बनेंगे। तो चेक क्या कैसे तरीके, क्या आप क्या लेंगे, 2 पावर ले लेंगे। क्या पावर लेंगे, जो जितने एलिमेंट है। अब 3 थे तो हमने 3 पावर ली, 4 एलिमेंट होते तो 4 ले लेते, 16 बन जाते। और अगर 5 होते तो 5 लेते तो 32 सबसेट बनते, ठीक है। null set, ये नेक्स्ट देखिए, null set is a subset of every set and every set is a subset of itself। कि ये कह रहा है कि नल सेट यानी कि नल सेट एम्प्टी सेट जो है हर किसी का सबसेट होता है। क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। ये मैं पहले बात आपको बता चुका हूँ, 2 कर्ली ब्रैकेट जो ऊपर पड़ी थी, सबसेट पहले पहले बनाया था कि ये हर किसी का सबसेट बनता है। सबसे पहले लिखना ही यही होता है। नेक्स्ट आपके पास एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कि जो सेट होता है ना, खुद भी अपना सबसेट होता है। देखिए ये ऊपर देखिए, जो लास्ट वाला बना था 2 4 6 आपके पास सबसेट बना था, जो सबसे आखिर पे 8 नंबर पे जो सबसेट बना था। और ये ए को देखें, ए और ये आखिरी सबसेट दोनों एक जैसे 2 4 6 2 4 6। तो यहाँ से आपको पता चला कि एक सेट जो है वो खुद भी अपना क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। एक सेट खुद भी अपना एक सबसेट है। ऑल अदर सेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ये देखें, इसके अलावा, इस लास्ट के अलावा जितने पीछे ये 7 सब पड़े हैं ना, सबसेट 7 पड़े हैं सबके सेट, 7 के साथ जो पड़े हैं पीछे, ये क्या होंगे आपके पास, प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट सुन लें, वो सेट होते हैं आपके पास जिसमें कम से कम अपने सेट से एक एलिमेंट कम हो। अब ये देखें, इसमें कितने थे, 3 एलिमेंट, इसमें देखें 2 हैं, बाकी में इसमें भी 2 हैं, 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये देखें, ये बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या इससे छोटे हैं। तो प्रॉपर सबसेट ऐसे सेट होते हैं किसी सेट के कि उसमें सारे क्या होते हैं, उससे एलिमेंट कम होते हैं। असल सेट से क्या होते हैं, ये ए सेट है ना आपके पास, इससे सबके एलिमेंट क्या होंगे, कम होंगे, ठीक। तो ये जो आखिरी है, इसके क्या एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर, ठीक है। बाकी 7 क्या है, प्रॉपर, और ये लास्ट वन क्या आपके पास, इम्प्रॉपर। नेक्स्ट आपके पास है जी cardinal numbers of a set। The number of elements of a set is called its cardinal number। तो सेट के अंदर जो पड़े होते हैं आपके पास एलिमेंट, उनकी तादाद को क्या कहते हैं जी, कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो एलिमेंट की जो तादाद होती है उसको क्या कहते हैं हम, कार्डिनल नंबर कहते हैं। सिंबल यूज इन सेट्स, जो सिंबल जो यूज होते हैं सेट्स में, ठीक है, ये आप देख लें। ये फर्स्ट वन है आपके पास, ये है इक्वल का साइन है। तो इसे ऐसे दो सेट को इक्वल करने के लिए देखें ये सिंबल यूज होता है। इसी तरह नॉट इक्वल वाला साइन किसके लिए यूज होता है, दो सेट्स को नॉट इक्वल करने के लिए। ये देखें दो सेट हैं भी नॉट इक्वल, 1 to 5 है और दूसरे में क्या है 1 to 4 है। तो एक में 5 है दूसरे में 5 नहीं है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये है थर्ड, इसे कहते हैं इज ए मेंबर ऑफ, या इसे पढ़ते हैं इज नॉट इज बिलोंग टू। तो ये देखिए 3 बिलोंग करता है इस सेट से, जो इसके सामने पर हाँ पड़ा है, क्योंकि इस सेट में 3 मौजूद है, तो ये क्या करता है, बिलोंग करता है, मेंबर है। 3 जो है इस सेट सामने वाले सेट का मेंबर है। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है इज नॉट मेंबर को शो करता है सिंबल। तो ये क्या है, 3 इज नॉट मेंबर ऑफ दिस सेट 0 1 2, क्योंकि यहाँ पे सेट में क्या 0 1 2 है, 3 नहीं है। तो ये फिर क्या सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, नॉट मेंबर। नेक्स्ट आपके पास एम्प्टी सेट, आपके पास इज सेट एम्प्टी। ये देखिए ये जो सिंबल था किसको शो करता है, नल या एम्प्टी सेट को। और इसे एग्जांपल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 2 कर्ली ब्रैकेट्स में सेट को लिखते हैं तो इसमें शो करता है।
नेक्स्ट आपके पास इज ए प्रॉपर सबसेट। एक इसके ऊपर हम सबसेट पढ़ चुके हैं, जो 7 पहले थे वो क्या थे, 8 कंप्लीट 8 बने थे उसके सबसेट। तो पहले 7 क्या थे, प्रॉपर सबसेट। तो उन्हें शो करने के लिए क्या करेंगे, हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये शो कर भी दिए इसे, ठीक है। ये देखिए इसके एलिमेंट क्या है, कम है। तो प्रॉपर सबसेट वही होता है जिसके एलिमेंट क्या हो, अपने सेट से कम हो। ऐसा सबसेट जिसके अपने एलिमेंट से, अपने सेट से एलिमेंट क्या हो, कम हो। ये देखिए इसमें क्या है, 2 है, इसमें कितने 3 है, ठीक है। तो ये इसके क्या है जी, क्या है जी आपके पास, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो ये देखिए इसका प्रॉपर सबसेट ये नहीं है, इसमें देखिए एलिमेंट है ही नहीं है, क्या एलिमेंट है ही नहीं। तो ये तो इसका सबसेट ही नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट कहाँ से बनेगा। क्योंकि सबसेट वही होते हैं जो उसके अंदर किसी सेट के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद हो। तो ये इसका सबसेट ही नहीं बनता, तो प्रॉपर सबसेट कहाँ से बनेगा। तो क्या लिखेंगे, बी इज नॉट ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और ये किसके लिए सिंबल यूज होता है, इज ए सबसेट, ठीक है। तो सबसेट के लिए यूज होता है। तो ये देखिए ए और बी है, और मैंने कहा था, आपने रीड भी किया था कि एवरी सेट, ये सामने लिखा हुआ भी है नोट में, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दोनों सेट क्या हैं, एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो ए इज इक्वल टू बी। तो ये बी भी क्या हुआ, ए हुआ। तो क्या कह सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि हर एक सेट अपना भी सबसेट होता है। तो ये बात यहाँ पे लग सकती है, ये एग्जांपल यहाँ पे कम्प्लीटली तौर पर डिफाइन कर रही है सबसेट की डेफिनेशन को। और ये देखिए आगे ये भी लिखा है, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, नोट के अंदर, ठीक है। कि हर एक खाली सेट भी क्या होता है आपके पास, हर सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है।